नमस्ते सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चे रोज जुड़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। सभी को बताइए इसके लिए। आज मैं आपको कुछ सूचना देना चाहती हूँ। बच्चों, लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, लेकिन हमारी पढ़ाई बंद नहीं है। बच्चों, हमें पढ़ना है। आपकी पढ़ाई के लिए हर तरफ से कोशिश जारी है। स्कूल बंद है इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर टीवी देखो, कार्टून देखो या मोबाइल पे गेम करो। ये गलत बात है बच्चों। आपको रोज पढ़ाई करनी है। जो टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं वो होमवर्क आपको रोज करना है। जो पाठ्य पुस्तक आपके पास है उसका आपको रेगुलर वाचन करना है। अपनी लेखन की स्पीड बढ़ानी है, टेबल्स याद करने हैं। आपको निरंतर पढ़ाई बच्चों, क्योंकि बाद में ये समय आपको नहीं मिलने वाला है। तो मैं आप सभी पालक और बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रेगुलर कम से कम 2 घंटा तो पढ़ाई करें और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, अपने घर में सुरक्षित रहे। मैं श्रीमती श्रुति परब आपको परिसर अध्ययन भाग 1 ये विषय पढ़ाती हूँ। आज हमारे क्लास की शुरुआत हम आज एक छोटी सी प्रार्थना से करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुन्देतु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम शांति शांति शांति। चलिए अब हम अपने क्लास में चलते हैं। मैं आपको अब स्क्रीन शेयर करती हूँ। सभी बच्चे अनुशासन बनाए रखेंगे और ध्यान से टीचर की बातों को सुनेंगे। ऑनलाइन क्लास में मैंने आप सभी का स्वागत किया है। बृहन्मुंबई द्वारा आयोजित इस योजना का आप सभी लाभ लेकर अध्ययन कर रहे हो। निरंतर इस क्लास में उपस्थित रहकर आप बच्चे इस योजना को सफल बना रहे हो। इसी प्रकार अपने आसपास अन्य बच्चों को इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए आप प्रेरित करें और घर पर ही रहकर ध्यान से पढ़ाई करें। मैं श्रुति परब आपको परिसर अध्ययन भाग 1 यह विषय पढ़ाती हूँ। पिछली तासिका में हमने आहार की पौष्टिकता ये पाठ पढ़ा था। उसमें देखा था हमने भोजन का अर्थ, भोजन की आवश्यकता, संतुलित आहार तथा उसके फायदे, आहार की पोषकता, उसका महत्व तथा उस पोषकता को बनाए रखने के लिए उपाय, जैसे खाना बनाते समय बर्तन पर ढक्कन रखना, प्रेशर कुकर में भोजन पकाना, पर्याप्त पानी का उपयोग करना, अनाज अलहन दलहन अंकुरित करके पकाना, आटे को बिना छाले प्रयोग करना, छिलके सहित फलों को खाना जैसे अंजीर, अंगूर, सेब, अमरूद, अनेक प्रकार की दालों को एकत्रित करके पकाना,
इन बातों को ध्यान में रखने से निश्चित ही आहार की पोषकता बढ़ेगी। उसी कड़ी में बच्चों, आज हमारा अगला पाठ है अमूल्य भोजन। हमारा आज का सुविचार है अन्न ही है परब्रह्म और अन्न ही है जीवन। मैं सुविचार एक बार वापस पढ़ती हूँ। अन्न ही है परब्रह्म और अन्न ही है जीवन। जी बच्चों, अन्न अर्थात भोजन। भोजन परब्रह्म है। भोजन की कीमत भूख लगने पर ही पता चलती है। अन्न ही जीवन है। अन्न ही ईश्वर है। इसका सम्मान करें। अन्न की बर्बादी सबसे बड़ा पाप है। जितनी भूख हो उतना ही थाली में लेना चाहिए। अन्न की बर्बादी को रोको और कोई दूसरा ऐसा करे तो उसे जरूर टोको। हमें अन्न के मूल्य को समझना है और उसका सदुपयोग करना है। किसान वर्ष भर खेतों में फसलों में व्यस्त रहता है। सर्दी, गर्मी, बारिश की परवाह नहीं करता। खून पसीना मेहनत के साथ अन्न की निर्मित करता है। हमारी संस्कृति में अन्न को देवता माना जाता है। सभी को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में 1/3 खाने का नुकसान होता है। भोजन की बर्बादी को बच्चों हमें रोकना पड़ेगा। कई जगहों पर गरीबी के कारण अन्न और जल उपलब्ध न होने पर बच्चे रोजाना भूखमरी तथा कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े स्तर पर अन्न की बर्बादी कर रहे हैं। तो बच्चों, अन्न जीवन है। आज के पाठ में हम इस अमूल्य भोजन की जानकारी लेंगे। हमारे पाठ का नाम है अमूल्य, अर्थात जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, जो अनमोल है। हम तो मूल्य देकर अर्थात पैसा खर्च करके सामान लाते हैं, भोजन बनाते हैं, परंतु फिर भी ये भोजन अमूल्य है, क्योंकि ये हमारी प्रमुख आवश्यकता है। जैसे पानी है, भोजन है, ये हमारी मूल्य है। यह अमूल्य क्यों है, इसकी जानकारी हमें इस पाठ में लेनी है। इस पाठ में बच्चों हम लोग जानने वाले हैं भाकरी यानी रोटी की कहानी, खेती विषयक जानकारी, अनाज उगाते समय जोताई से लेकर अनाज को बोरे में भरकर भंडार में रखने तक कई परिश्रम के कार्य करने पड़ते हैं। तो आज हम इन सब मुद्दों पर अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों, हमें जीने के लिए भोजन तथा पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं, चावल, ज्वार, दालें, गन्ना, परोंदा, जामुन, बेर, शहद, मछली, नमक, सिंघाड़ा, कमलगट्टा, फल, फूल, पत्तीदार सब्जियां, मांस तथा अंडा, ऐसे कई पदार्थ हम भोजन में प्रयोग करते हैं। इन सब पदार्थों का हम भोजन में समावेश करते हैं, उपयोग करते हैं। बच्चों, वर्षा और अर्जुन ये इन बच्चों के नाम हैं। वर्षा और अर्जुन ये 2 बच्चे हैं जो चौथी कक्षा में आपकी तरह पढ़ते हैं, और ये बच्चे आपकी तरह ही सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इनका नाम है वर्षा और अर्जुन, और ये दोनों भाई बहन हैं। दोनों को ज्वार की गर्मा गर्म रोटी अर्थात कोचा, मक्खन बहुत पसंद है, और वो दोनों खा रहे हैं। मक्खन के अतिरिक्त माँ उन्हें भाकरी के साथ अन्य कई पदार्थ खाने को देती है। वे भी वो बच्चे जो दोनों हैं वो इसे पसंद करते हैं। देखते हैं वो अन्य पदार्थ कौन से हैं। भाकरी के साथ मक्खन, प्याज, चटनी, कढ़ी, सब्जी, खट्टी दाल, घुंगरी भी खा सकते हैं। मक्खन दही से बनता है। चटनी नारियल, मूंगफली के दाने आदि पदार्थों से बनती है। कड़ी चने की दाल के बेसन से, उड़द की दाल के बेसन से बनती है। खट्टी दाल चना, अरहर अथवा मूंग की दाल से बनती है। घुघरी मूंग, मोठ, सेम, चना, चौली आदि दालों से बनती है। गेहूं
गेहूं, चावल, ज्वार, दालें, गन्ना, ये जो पदार्थ है बच्चों, किसान खेती से उगाता है। खेती या बागवानी किसान करता है, उसे दिन रात बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मजदूरी करके किसान ये पदार्थ खेती में निर्माण करता है। उस खेती का उसे रक्षण भी करना पड़ता है। हम अनाज या खाना उठाकर फेंक देते हैं, ये गलत है। हमें अन्न के दाने दाने को बर्बाद होने से बचाना होगा, क्योंकि उसमें किसान की मेहनत तथा अमूल्य ऐसा कार्य होता है। करोंदा, जामुन, बेर, शहद, पहाड़ी आंवले, ये जो खाद्यान्न है, ये बच्चों हमें वनों से अर्थात जंगल से प्राप्त होते हैं। बच्चों, पेड़ से इन खाद्यान्नों को प्राप्त करना यानी निकाल कर लाने में मजदूरों को अधिक परिश्रम लगते हैं। मेहनत करके वो इन खाद्यान्नों को इकट्ठा करते हैं और उसे बेचकर पैसा कमाते हैं। तो आज से उनकी इस अमूल्य मेहनत का हम सम्मान करेंगे और खाद्यान्न बर्बाद होने से बचाएंगे। मछली, नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है। मछली पकड़ना परिश्रम तथा धैर्य का कार्य होता है, अतः हमें इन खाद्यान्नों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर है बच्चों सादे पानी से जो हमको मिलता है, मछली, सिंगाड़ा, कमलगट्टा, ये जो है ये हमें मीठे पानी से मिलता है। पानी में उगने वाली सिंगाड़ा और कमलगट्टा वनस्पतियों का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। नदी अथवा झील से हमें ये प्राप्त होता है। पत्तीदार जो सब्जियां होती है, ये जो सब्जियां है ये हमें खेती से प्राप्त होती है। फिर मांस तथा अंडा, ये जो प्राणीजन्य पदार्थ है हमें प्राणियों से मिलता है। अन्य खाद्य पदार्थ बच्चों हमें कोली लोगों के परिश्रम से मछलियां मिलती है। जंगलों में फल इकट्ठा करने वाले लोगों के परिश्रम के कारण हमें फल प्राप्त होते हैं। सब्जियां और फल उगाने वाले जो लोग के परिश्रमों से हमें सब्जियां और फल मिलते हैं। मुर्गी पालन तथा पशुपालन का व्यवसाय करने वाले लोगों के परिश्रम के कारण हमें मांस, अंडे, दूध आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। अनेक लोगों के प्रयत्न से हमें ये विभिन्न खाद्य पदार्थ मिलते हैं। इसीलिए इन सभी लोगों के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए और अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सागर के पानी से नमक बनाया जाता है, उस स्थान को नमक सार कहते हैं। हमारे आहार में खाने जाने वाले पदार्थ सागर, जंगल तथा पशुपालन गृह द्वारा प्राप्त होते हैं। अनाज उगाने के लिए जोताई से लेके अनाज को बोरे में रखकर भंडार में रखने तक कई परिश्रम के कार्य करने पड़ते हैं। वर्षा और अर्जुन भोजन करने के लिए बैठते हैं। जब वो लोग उनको भोजन परोसती है तो उन्हें सदैव कहती है, जितना चाहिए उतना ही लो, भोजन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। हमारी मम्मी भी देखो बच्चों, जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं आप लोग, तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं जितना चाहिए उतना ही लो, अधिक लेके उसको वेस्ट या फिर बर्बाद मत करो। उसी प्रकार वर्षा और अर्जुन की मम्मी भी यही बात कहती है। एक दिन अर्जुन ने माँ से पूछा, माँ तुम प्रतिदिन हम दोनों को ऐसा क्यों कहती हो? माँ ने कहा, अच्छी चीजों को व्यर्थ में क्यों जाने दिया जाए, और फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये जो भोजन हमें खाने के लिए मिलता है वह कैसे तैयार होता है। तब माँ उन्हें भाकरी की कहानी बताती है। जी बच्चों, भाकरी की कहानी बताती है अर्थात रोटी की कहानी बताती है। भाकरी कहाँ से आती है, कैसे बनती है, इसकी कहानी माँ अपने दोनों बच्चों को बताती है और यही कहानी आज हमें सुननी है और अन्न के मूल्य को समझना है। तब माँ उन्हें भाकरी की कहानी बताती है कि मेरे पिताजी किसान हैं। ग्रीष्म काल में पाठशाला में अवकाश होता है। मैं जब छोटी थी तब हम पिताजी के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर
खेत में जाया करते थे। तब खेती के लिए अलग अलग काम शुरू होते थे। अलग अलग औजारों को ट्रैक्टर से जोड़कर पिताजी खेती का काम करते थे। परिश्रम के रूप में पहले वो खेत की जोताई करते थे। जोताई अर्थात मिट्टी के ढेलों को फोड़ते थे, जमीन समतल करते थे और बुआई के लिए तैयार करते थे। इस प्रकार वे खेती का काम करते थे। इसके बाद मृग नक्षत्र अर्थात बरसात होते ही गर्मी से तपी हुई जमीन बुआई योग्य बन जाती है। तब पिताजी खेत में बाजरे की बुआई करते हैं। कुछ दिनों में बाजरे के पौधे मिट्टी में से अपना सिर बाहर निकालते हैं, अर्थात बाजरे के पौधे उगते हैं। बाजरे के साथ अपतृण अर्थात जो अनोख वनस्पति होती है जिसका हमें कोई उपयोग नहीं होता, उसे कहते हैं अपतृण। वो जो अनावश्यक वनस्पति होती है उसे निकालना पड़ता है। उसके लिए पिताजी मजदूर लगाते थे। मजदूर खेत में काम करते थे और इस अपतृण को निकालते हैं और उसके लिए उनको खर्च करना पड़ता है। बरसात के पानी पर बाजरे की फसल तेजी से बढ़ने लगती है। धीरे धीरे बाजरे के पौधे में से भुट्टे निकलते हैं। उनमें दाने पड़ने लगे कि पक्षियों के झुंड दानों को खाने के लिए आते हैं और इनको भगाने के लिए क्या करना पड़ता है? ढेलवास। ये जो ढेलवास है, ये ढेलवास पक्षियों को भगाने का काम करता है। इस ढेलवास को देखकर पक्षी डर के भाग जाते हैं। फिर होती है कटाई। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तब उसकी कटाई करनी पड़ती है। खेत के प्रत्येक पौधे में लगे भुट्टे को काट कर अलग करके उन्हें एकत्र करना पड़ता है। इसके बाद होती है मड़ाई। मड़ाई तथा ओसाई करते हैं। तब भुट्टों से अर्थात बाजरे के दाने मिलते हैं। मड़ाई के लिए बच्चों मेरे पिताजी यंत्र का उपयोग करते थे। कटाई के बाद भुट्टों को यंत्र में डालते हैं। फलियों में से दाने अलग छुट्टा होकर यंत्र में सही स्थान पर जो थैली बंधी होती है या फिर जो बर्तन होता है उसमें इकट्ठा होते हैं। भुट्टों के जो छिलके होते हैं और जो अन्य कचरा होता है वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन बच्चों जब यंत्र नहीं थे तब मड़ाई करने के लिए बैलों की सहायता लेनी पड़ती थी। देखो बच्चों, बैल जो है वो किसान का मित्र है। हर कार्य में वो उसकी सहायता करता है। ओसाई के लिए थोड़े ऊंचे स्थान पर खड़ा होना पड़ता है और जो मड़ाई किए हुए जो अनाज है उस अनाज को सूप में भरते हैं और उसे लेकर जमीन पर गिराया जाता है। हल्का होने के कारण भूसा, छिलके और कचरा हवा के साथ दूर जाकर गिरते हैं और बाजरे के दाने पास में ही गिरते हैं। इससे दानों का ढेर तैयार हो जाता है। यंत्र से काम करने में शीघ्रता होती है, परंतु परिश्रम और खर्च भी करना पड़ता है। मड़ाई करने के लिए खेत में वृत्ताकार खलियान तैयार करते हैं। जो वृत्ताकार जो स्थान होता है उसे कहते हैं खलियान। खेत की तैयारी से लेकर बोरों में अनाज भरने तक बुआई, कटाई, मड़ाई, ओसाई आदि काम करते हैं। मड़ाई करने के लिए जो वृत्ताकार जो स्थान होता है उसे मैंने कहा खलियान कहते हैं। जब यंत्र नहीं थे तब मड़ाई करने के लिए बैलों का उपयोग करना पड़ता था। खलियान के बीचों बीच एक खूंटा गाड़ते हैं और उसे बैल बांधते हैं। बैल इस खूंटे के चारों ओर वृत्ताकार घूमते हैं। बैलों के जो पैर होते हैं उसके नीचे सूखे भुट्टों को रखा जाता है। जब बैल इन भुट्टों पर चलता है तब उसके वजन से भुट्टे या बालियों के दाने बाहर निकल आते हैं। फसल अधिक हो तो अधिक खलियान बनाए जाते हैं और कई बैलों की सहायता ली जाती है। मड़ाई कई दिनों तक चलती है। ये काम बैलों के लिए भी कष्टकारक होता है। बच्चों आपको पता है मकई
और बाजरे का भुट्टा होता है। गेहूं का ये देखो, मकई और बाजरा, ज्वार का भुट्टा होता है। गेहूं के धान होते हैं और मूंगफली, मटर, इनके क्या होते हैं, फलियां। अब देखते हैं कुटला क्या होता है। कुटला अर्थात ये जो मिट्टी का जो बर्तन होता है, ऐसा इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता है। और इसमें चूहे आते हैं और पूरी फसल का नुकसान करते हैं, तो उनसे भी फसल की अनाज की रक्षा करनी पड़ती है। फिर पूरे देश में अनाज परिवहन के साधनों द्वारा पहुंचाया जाता है। अनाज पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रक, टेम्पो, मालगाड़ी आदि साधनों का उपयोग किया जाता है। घर में अनाज लाने के बाद भाकरी बनाने के लिए अनाज बीनना, साफ करना, अनाज पीसकर आटा बनाना, आटा गूंदना, आटा पोना तथा सेकना जैसे कई काम करने पड़ते हैं। ओसाई के बाद अनाज बोरों में भरा जाता है। उससे कीटकों, चूहों, घूसों आदि से होने वाले विनाश से बचाना पड़ता है। इसके लिए उपयुक्त सावधानी रखनी पड़ती है। घर के उपयोग के लिए आवश्यक अनाज घर पर रख लेते हैं और बचा हुआ अनाज बैलगाड़ी में या ट्रक में डालकर उपज मंडी में बिक्री के लिए ले जाते हैं। अनाज के व्यापारी को अनाज बेच देते हैं, तब कहीं जाकर पिताजी को पैसे मिलते हैं। अब अनाज के बोरे खुदरे दुकानदार जो होते हैं, बिक्री करने वाले, उनके पास जाते हैं। लोग उनसे अनाज खरीदते हैं। खरीदे गए अनाज को बीनकर स्वच्छ करते हैं। अंत में उसे चक्की में पीसकर आटा बनाते हैं। इसी आटे से भाकरी बनती है। ईंधन के लिए भी खर्च करना पड़ता है, तब कहीं जाकर वर्षा और अर्जुन की थाली में भाकरी पहुंचती है। तब माँ समझाती है, इतने सारे लोगों के पसीना बहाने से, मेहनत करने से फिर ये भाकरी हमारी थाली में आती है। ये जो भोजन है, ये कई लोगों के परिश्रम से बनता है। ऐसे अमूल्य भोजन को बर्बाद करना, फेंकना क्या अच्छी बात है? बच्चों, भोजन थाली में बिना खाए बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेत की तैयारी से लेकर खाद्य पदार्थ बनाने तक कई कामों में कई लोगों के परिश्रम लगते हैं। खाद्य पदार्थ तैयार होने तक अनेक प्रकार के कार्य परिश्रम से करते हैं। इसीलिए आज से आप थाली में भोजन को छोड़ेंगे नहीं, अन्न की बर्बादी को रोकोगे, संतुलित तथा पोषक आहार लोगे, पर्याप्त मात्रा में पानी पियोगे, आवश्यक हो उतनी ही सब्जी फल मम्मी को बाजार से लाने को कहोगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा सब्जी लाते हैं, ज्यादा फल लाते हैं और उसको बिना खाए अगर वो सड़ गए, खराब हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। तो ये काम गलत है। सभी प्रकार के सब्जी और फल का हम सेवन करेंगे। अब बच्चों, हमने इस कहानी द्वारा, इस भाकरी की जो कहानी थी, इस कहानी द्वारा हमने खेती की जानकारी ली। इस वीडियो के द्वारा हम एक बार फिर क्या करते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से खेती की जाती है। कड़ी धूप में, गर्मी में किसान काम करता है। अलग अलग औजारों को ट्रैक्टर से जोड़कर खेती का काम किया जाता है। मिट्टी के ढेले फोड़कर जमीन समतल बनाते हैं, इसे जोताई कहते हैं। मृग नक्षत्र में बारिश के मौसम में किसान अनाज बोते हैं, उसे बुआई कहते हैं। देखो, मैंने बताया था कि किस प्रकार से बीज को बोया जाता है और फिर फसल उगती है। फिर होती है बच्चों निराई। निराई अर्थात अपत्रुण। ये जो अनावश्यक वनस्पति होती है, ये भी खेतों में बढ़ती है, उसे निकालना पड़ता है। और उसे निकालने के लिए क्या करते हैं, मजदूर लगाते हैं। ये वनस्पति को उखाड़कर फेंकना पड़ता है और मजदूर ये काम करते हैं और उसके लिए मजदूरी देनी पड़ती है। मजदूरों को भी उसके लिए कड़ी मेहनत पड़ती है। पौधे बढ़ते हैं, उस प्रकार से ये जो अनावश्यक वनस्पति है उसे भी निकालना पड़ता है। जैसे दाने आते हैं, तो दाने को खाने के लिए पक्षी भी आ जाते हैं। जैसे ही भुट्टो में दाने आए, पक्षी आ गए और ये पक्षी खेती का नुकसान करते हैं, तो उन्हें भगाने के लिए ढेलवास का उपयोग करते हैं।
ढेलवास के द्वारा इन पक्षियों को भगाया जाता है। फिर दवा तथा खाद का उपयोग करके खेती को बढ़ाया जाता है। दवा और खाद, ताकि फसल अच्छे से हो जाए। उसके बाद होती है बच्चों कटाई। भुट्टे को निकालने के लिए कटाई की जाती है। जितने भी भुट्टे होते हैं उसको निकालकर अलग किया जाता है। उसके बाद होती है मड़ाई। भुट्टों में से दाने निकालने होते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, यंत्र का भी उपयोग करते हैं। और उसके बाद होती है ओसाई। किसी ऊंची स्थान पर खड़े होकर कचरा तथा छिलके हवा से उड़ाए जाते हैं। यंत्रों से मड़ाई और ओसाई की जाती है। हल्का कचरा हवा से उड़ जाता है और दाने पास में गिरे पड़ते हैं। दानों का पूरा ढेर जमा हो जाता है। जब यंत्र नहीं थे, पहले यंत्र जब नहीं थे, तब बैलों का उपयोग करके मड़ाई की जाती थी। मैंने बताया था वृत्ताकार एक स्थान होता है जिसे खलियान कहते हैं। बीचों बीच एक खूंटा बांधते हैं, उसे बैल जोड़ते हैं और बैलों के पैरों के नीचे भुट्टों को रखा जाता है। जैसे ही बैल घूमते हैं, उनके वजन से भुट्टों में से दाने बाहर निकलते हैं और उन दानों को अलग करके फिर क्या करते हैं, उसकी ओसाई करते हैं, ताकि जो भी कचरा है वो हवा से उड़ जाए और दाने हमें जमीन पर गिरे हुए मिल जाते हैं। इसे क्या कहेंगे, ओसाई। ओसाई के बाद अनाज बोरों में भरा जाता है। अनाज को कीटकों से बचाने के लिए उचित सावधानी रखनी पड़ती है। देखो चूहा भी आता है, पूरा अनाज बर्बाद कर देता है, उनसे भी अनाज की रक्षा करनी पड़ती है। फिर मंडी के व्यापारी किसानों से अनाज खरीदते हैं। इसके बाद व्यापारी ये अनाज जगह जगह पर खुदरे विक्रेताओं को बेच देते हैं। अनाज को जगह जगह ले जाने के लिए परिवहन साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रक, बैलगाड़ी। फिर किसान को पैसे मिलते हैं और लोग जो होते हैं वो खुदरे व्यापारियों से अनाज लेकर जगह जगह हर जगह पे वो अनाज पहुंचाते हैं। फिर खरीदे गए जो अनाज है ट्रक में लेके सभी दुकानदारों के पास जाता है। लोग दुकानदारों से अनाज खरीदते हैं। अनाज खरीदने के बाद उसे बीन कर स्वच्छ करते हैं। उसे स्वच्छ करने के बाद आटा बनाते हैं। बाजरा, गेहूं, इसका आटा बनता है। उसके बाद बच्चों उसकी रोटी बनती है। भोजन बनाते समय आटा गूंथा पोया जाता है। पोया हुआ आटा सेका जाता है। इसमें ईंधन का भी खर्चा होता है और इस प्रकार भाकरी तैयार होती है। बच्चों, हमें भोजन की अमूल्यता को समझना ही होगा। खाना बर्बाद करना यानी पैसा, श्रम, समय सभी की बर्बादी है। अन्न बनाने उगाने में कई लोगों के परिश्रम होते हैं। आपने अभी देखा। आज से हम स्वयं को बदलेंगे, खाने की बर्बादी को रोकेंगे। खेती करने, अनाज उगाने के लिए जोताई से लेकर अनाज बोरे में भरकर भंडार में रखने तक कई परिश्रम के कार्य करने पड़ते हैं। पैसा, मेहनत से बनाया ये भोजन अमूल्य है, तब जाकर भोजन हमारी थाली में आता है। भोजन का अपव्यय ना हो, इसीलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। बहुत से लोग परिश्रम तथा प्रयास से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। हमें इन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमें किसानों का सम्मान करना चाहिए। मजदूरों की मेहनत का आदर करना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों हमने क्या सीखा। हमने सीखा अन्न तथा पानी हमारी मुख्य जरूरतें हैं। नदी के किनारे फलों के बीज बोकर पौधे उगाने लगा इंसान। फिर खेती की खोज और उसका विकास हुआ। प्राणी तथा यंत्र का उपयोग मानव ने किया और अपनी खेती का अधिकाधिक विकास किया। खेती के लिए बीज, अच्छी उपजाऊ जमीन, सूर्य का प्रकाश और पानी की आवश्यकता होती है। अपने देश में अनाज तथा सब्जियां और फलों में ऋतु के अनुसार विविधता होती है। गेहूं, चावल, बाजरा, दाल, गन्ना इत्यादि हमें खेतों से मिलता है। करोंदा, जामुन, बेर, शहद हमें वनों से मिलता है। मछली, नमक समुद्र से मिलते हैं। मछली, सिंगाड़ा, कमलगट्टा तालाब या मीठे पानी से प्राप्त होते हैं। साग, सब्जी, फल
इत्यादि खाद्यान्न हमें बागान से प्राप्त होते हैं। दूध, मांस, अंडे इत्यादि खाद्यान्न हमें प्राणियों से मिलते हैं। निगरानी, जोताई, बोआई, कटाई, मड़ाई, ओसाई, अनाज का भंडारण, अनाज को मंडी में परिवहन इत्यादि खेती संबंधित काम हमने देखे। बैलगाड़ी, ट्रक, मालगाड़ी ये फसलों के परिवहन के लिए उपयोग में आने वाले साधन हैं। अब बच्चे अपना अपना माइक ऑन करेंगे और मुझे प्रश्न के उत्तर देंगे। रेडी? सबका ध्यान है? नमक हमें किससे मिलता है? बच्चे हैंड रेज करेंगे। नमक हमें किससे मिलता है? कौन बताएगा? सोनल बताओ आप। बच्चे अपना माइक ऑन करें। नमक हमें किससे मिलता है? टीचर मैं बताऊं? हाँ बच्चा। नमक हमें समुद्र से मिलता है। वेरी गुड। नमक हमें समुद्र से मिलता है। मैंने बताया था अभी, जहाँ पे नमक बनाया जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? नमकसार। और समुद्र से हमें ये नमक मिलता है और ये अत्यंत परिश्रम का काम है। अगला प्रश्न पढ़ो बच्चों। गन्ना कहाँ उगाते हैं? कौन बताएगा? गन्ना खेत में उगाते हैं। वेरी गुड। गन्ना खेत में उगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कमलगट्टा कहाँ से मिलता है? पानी में। कौन बताएगा? ये सादे पानी। कमलगट्टा, यस, कमलगट्टा सादे पानी में मिलता है। और कोई बताएगा एक बार वापस, कमलगट्टा कहाँ से मिलता है? कौन बताएगा? और ध्यान रखो बच्चों, कमलगट्टा मैंने बताया था झील, नदी या सादे पानी में मिलता है। मछलियां हमें कहाँ से मिलती है? कौन बताएगा? टीचर मैं समुद्र से। आप टीचर समुद्र बोलो बेटा। से। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। टीचर मछली हमें समुद्र में मिलती है। वेरी गुड। बेर हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ से मिलते हैं। बेर हमें पेड़ से मिलते हैं। वनों में हमें जो पेड़ होते हैं उस पेड़ से हमें बेर मिलते हैं। बच्चों आप साथ में उसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए ताकि आप बाद में इसके उत्तर लिख सकोगे और अपनी बुक में इसको उत्तर लिख के अपने टीचर को बता सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में लेते रहिए। मैं एक बार वापस बताती हूँ और इसका स्क्रीनशॉट भी बिना भूले लेना है आपको। ओके टीचर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उत्तर आप उसको लिखो। खेती कौन करता है? किसान। किसान। पूरे वाक्य में उत्तर देना है और हैंड रेज करना है। सब बच्चे चिल्लाएंगे नहीं। खेती किसान करता है। सोनल बताओ बेटे। खेती किसान करता है। वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखना सही या गलत लिखो। पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। सही। ध्यान से सुनो, खाद्य पदार्थों की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। सही। सही है, क्योंकि खाद्य पदार्थ क्या है? अमूल्य है और इसको आप लोग बर्बाद नहीं करोगे। अगर कोई करता है तो उसको आप टोकोगे, उसको बोलोगे खाना बर्बाद नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा प्रश्न है, परिवहन के साधनों द्वारा देश के विभिन्न भागों में अनाज भेजा जाता है। सही। सही। मैंने बताए थे आपको परिवहन के साधन, बैलगाड़ी। बच्चों ध्यान से सुनो, परिवहन के साधन कौन कौन से हैं? बैलगाड़ी, ट्रक, मालगाड़ी, है कि नहीं? तो ये जो परिवहन साधन है इनके द्वारा विभिन्न भागों में अनाज भेजा जाता है और ये वाक्य सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मांस
अंडा हमें वनस्पतियों से मिलता है। गलत। गलत। बच्चे पहले प्रश्न ध्यान से सुनो, पढ़ो और फिर उत्तर दो हैंड रेज करके। मांस अंडा हमें वनस्पति से नहीं मिलता, मैंने बताया था ये प्राणीजन्य पदार्थ है और ये हमें प्राणियों से मिलता है। तो मांस अंडा हमें वनस्पतियों से मिलता है, ये विधान गलत है। स्क्रीनशॉट लो। हवा से हल्के छिलके उड़कर दूर चले जाते हैं, सही है कि गलत है? सही। सही है। जब हम लोग ओसाई करते हैं तो सूप में अनाज लेते हैं और उसको जमीन पे गिराते हैं, हवा के कारण छिलके और जो हल्का जो कचरा होता है वो दूर गिर जाता है और दाने जो होते हैं वो पास में उसका ढेर लग जाता है। तो ये विधान क्या है? सही है। सही है। कई लोगों के परिश्रम के कारण हमें भोजन मिलता है, सही कि गलत? सही। मैंने अभी बताया कि कितने लोग मेहनत करते हैं तभी जाके हमको ये भोजन मिलता है। सही, ये विधान सही है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे और अपनी बुक में इसको लिखेंगे। भोजन अमूल्य नहीं है, ध्यान से सुनो, भोजन अमूल्य नहीं है, सही है कि गलत है? गलत। भोजन अमूल्य है कि नहीं? आज के पाठ में हमने सीखा कि भोजन कितना अमूल्य है, कितने लोगों के परिश्रम से बनता है, तो भोजन अमूल्य है। ये जो विधान है भोजन अमूल्य नहीं है, ये गलत है। इसका स्क्रीनशॉट लिया? यस टीचर। अब बच्चों आज से हमको करना है, क्या करना है देखते हैं। आज से हम लोग क्या करेंगे, जितना आवश्यक हो उतना ही थाली में भोजन लेंगे। सभी बच्चे अपना माइक थोड़ा भी बंद करेंगे, डिस्टर्ब हो रहा है। जितना आवश्यक हो उतना ही थाली में भोजन लेना है। ज्यादा भोजन लेंगे और उसको बिना खाए छोड़ेंगे तो वो गलत बात है। तो आज से आप लोग क्या करोगे, आज से हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे जितना आवश्यक हो उतना ही थाली में भोजन लेंगे। दूसरा है संतुलित आहार तथा पर्याप्त पानी पिएंगे। मैंने पिछली तासिका में बताया था आपको संतुलित आहार के फायदे। मैंने बताया था सभी प्रकार की हरी सब्जियां, पत्तीदार सब्जियां, फल, फिर मैंने बताया था दूध, मांस, अंडा, सभी प्रकार के खाद्यान्न को हमें खाना है और अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को बनाना है, अपनी प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा और पूरा तंदुरुस्त बनना है। तो आप क्या करोगे, संतुलित आहार लोगे और पर्याप्त मात्रा में पानी पियोगे। कभी कभी आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आपने पानी नहीं पिया है, तो आज से आप ध्यान से पर्याप्त पानी भी पियोगे। किसान तथा मजदूरों के परिश्रम का सम्मान करेंगे। यस बच्चों, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए। अगर किसान अगर खेती नहीं करेगा तो हम नहीं कुछ खा पाएंगे, ये हमारे लिए अत्यंत प्रमुख आवश्यकता है। अगर किसान खेती करता है, अनाज उगाता है, तभी हम लोग खा पाते हैं। तो आज से हम लोग किसान और मजदूरों का सम्मान करेंगे और किसान के लिए, उनकी खेती के लिए जो भी हो सके हम उनके लिए अवश्य करेंगे। तो ये हो गया हमारा पाठ, यहीं पर समाप्त। अब मैं अपनी स्क्रीन